हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ज़िला एक उत्पाद के बारे में जानेंगे कि यह क्या है, कब से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और कहां तक यह लागू हो चुका है। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एमपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए भी और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ओडीओपी, जिसका नाम है ओडीओपी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक जिला एक उत्पाद। यह एक सरकारी योजना है जो कि सभी स्टेट को निर्यात में अग्रणी बनाना है। इसी के लिए स्टेट के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना में एक एक जिलों को एक फसल या एक उत्पाद के लिए चुना जाता है और उसी क्षेत्र में उसे प्रोत्साहित किया जाता है। ज़्यादातर उसी उत्पाद के लिए चुना जाता है जिस उस उत्पाद में वे जिला अग्रणी हैं। किसी किसी जिले में एक ही उत्पाद के 2 या 3 जिलों को चुन लिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि उत्पाद के आधार पर चुना जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन आगे चलकर केंद्र सरकार ने इस पर विचार किया और उत्तर प्रदेश में इस योजना के परिणामों को देखकर फरवरी 2023 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का निर्देश दिया। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में भारत के 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लगभग 700 से अधिक उत्पादों को चिन्हित किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस योजना के तहत अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग जिलों का चयन किया जाता है, लेकिन किसी किसी उत्पाद में 2 से 3 जिलों का भी चयन किया गया है। तो यह तो थी ओडीओपी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। अब हम बात करेंगे एमपी के सापेक्ष में कि एमपी के कितने जिलों को शामिल किया गया है और किस किस उत्पाद के लिए किस जिले को चयन किया गया है। तो चलिए अब हम इस आगे भी टॉपिक जो हैं उसमें हम एमपी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एमपी के सभी 52 जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और अलग अलग उत्पाद के लिए इनको चयनित किया गया है। चलिए हम जिलावार और उन जिलों के उत्पाद के बारे में जानते हैं। अनूपपुर जिले को कोदो कुटड़ी के उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। अशोकनगर को चंदेरी हैंडलूम के लिए चुना गया है। आगर मालवा को संतरा के लिए चुना गया है। अलीराजपुर को महुआ के लिए चुना गया है। इंदौर आलू के लिए चुना गया है। उज्जैन को बाटिक प्रिंट के लिए चुना गया है। उमरिया को महुआ के लिए चुना गया है। कटनी को कटनी स्टोन के लिए चुना गया है। खंडवा को प्याज के लिए चुना गया है। खरगोन को मिर्च के लिए चुना गया है। गुना को धनिया के लिए चुना गया है। देवास को बांस के लिए चुना गया है। ग्वालियर को सैंड स्टोन टाइल्स के लिए चुना गया है। छतरपुर लकड़ी का फर्नीचर के लिए चुना गया है। छिंदवाड़ा को संतरा के लिए चुना गया है। जबलपुर को मटर के लिए चुना गया है। झाबुआ को कड़कनाथ के लिए चुना गया है। टीकमगढ़ को अदरक के लिए चुना गया है। डिंडोरी को कोदो कुटकी के लिए चुना गया है। दतिया को गुड़ के लिए चुना गया है। दमोह को चना के लिए चुना गया है। दोस्तों, चार्ट में आप देख रहे होंगे कि किसी किसी उत्पाद के लिए 2 या 3 जिलों को चुना गया है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए आगे जिलों के बारे में जानते हैं। धार को बाघ प्रिंट के लिए चुना गया है। नरसिंहपुर को तुअर दाल के लिए चुना गया है। निवाड़ी को अदरक के लिए। नीमच को धनिया के लिए। पन्ना को आंवला के लिए। बड़वानी को अदरक के लिए। बालाघाट को चिन्नौर चावल के लिए। बुरहानपुर को केला के लिए। बैतूल को सागौन की लकड़ी के लिए। भिंड को सरसों के लिए। भोपाल को जरदोजी पर्स और जूट के लिए। मंडला को कोदो कुटकी के लिए। मंदसौर को लहसुन के लिए। मुरैना को सरसों के लिए। रतलाम को नमकीन के लिए। राजगढ़ को संतरा के लिए। रायसेन को बासमती चावल के लिए। रीवा को सुंदरजा आम के लिए। विदिशा को कृषि उपकरण के लिए। शहडोल को हल्दी के लिए चुना गया है। शाजापुर को प्याज के लिए चुना गया है। शिवपुरी को कपड़ा जैकेट के लिए चुना गया है। श्योपुर को अमरूद के लिए चुना गया है। सागर को कृषि उपकरण के लिए चुना गया है। सिवनी को सीताफल के लिए चुना गया है।
सतना को टमाटर के लिए चुना गया है, सिगरौली को कोदो कुटकी के लिए चुना गया है, सीधी को कारपेट दरी के लिए चुना गया है, हरदा को बांस के लिए चुना गया है, होशंगाबाद को अमरूद के लिए, सीहोर को लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प के लिए। तो चलिए हम एक बार फिर ये जान लेते हैं कि किस किस उत्पाद के लिए 2 या 3 जिलों को चयन किया गया है। तो पहला उत्पाद है कोदो कुटकी। कोदो कुटकी के लिए 4 जिलों को चयन किया गया है। एक अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिगरौली, ये 4 जिले हैं जिनको इसके लिए चुना गया है। दूसरा उत्पाद है संतरा। इसके लिए 3 जिलों को चुना गया है। आगर मालवा, छिंदवाड़ा, राजगढ़, ये 3 जिले संतरा के लिए चुना गया है। महुआ के लिए 2 जिले चुने गए हैं, एक अलीराजपुर, दूसरा उमरिया। प्याज के लिए 2 जिलों को चुना गया है, शाजापुर और खंडवा। धनिया के लिए भी 2 जिलों का चयन किया गया है, नीमच और गुना। अदरक के लिए 3 जिलों का चयन किया गया है, टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी। बांस के लिए 2 जिलों का चयन किया गया है, देवास, हरदा। सरसों के लिए भी 2 जिलों का चयन किया गया है, भिंड, मुरैना। कृषि उपकरण के लिए भी 2 जिलों का चयन किया गया है, एक विदिशा, दूसरा सागर। और लास्ट उत्पाद है अमरूद, जिसके लिए 2 जिलों का चयन किया गया है, एक श्योपुर और दूसरा होशंगाबाद। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के 52 जिले और उनके उत्पाद के बारे में। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मैप है जिसे ODOP के तहत डिज़ाइन किया गया है। मैप से भी आप समझ सकते हैं कि किस उत्पाद के लिए किस जिले को चयन किया गया है। ये मैप 2 से 3 जगह लगाया गया है इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि आप इस मैप को अच्छे से देख लें। तो दोस्तों ये थे ODOP के बारे में। आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और जो चार्ट है उसको एक बार फिर देख लें कि किस किस जिलों को 2 से 3 उत्पाद के लिए मतलब किस किस उत्पाद के लिए 2 से 3 जिलों को चुना गया है। तो ये थी ODOP की संपूर्ण जानकारी और मध्य प्रदेश के सापेक्ष में भी संपूर्ण जानकारी मिल गई है आपको ODOP के बारे में, और जिलेवार भी जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम लास्ट में कुछ MCQs के माध्यम से इस वीडियो के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड इस MCQs को सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये अभी ट्रेंड टॉपिक है और न्यू टॉपिक है, तो इससे 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो इस MCQs को आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से दें। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। आपका सही जवाब है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, बड़वानी। आपका सही जवाब है बड़वानी। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला, राजस्थान। आपका सही जवाब है शिमला। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कटक में, पंजाब में, केरल, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है उड़ीसा। शुगर फ्री आलू के लिए ODOP में किस जिले का चयन किया गया है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। आपका सही जवाब है इंदौर। सुपारी हस्तकला के लिए ODOP में किस जिले का चयन किया गया है? सीधी, सतना, रीवा, कटनी। आपका सही जवाब है रीवा।
सैंडस्टोन टाइल्स के लिए ओडीओपी में किस जिले का चयन किया गया है? उज्जैन, देवास, छतरपुर, ग्वालियर। आपका सही जवाब है ग्वालियर। लकड़ी के फर्नीचर के लिए ओडीओपी में किस जिले का चयन किया गया है? कटनी, छतरपुर, जबलपुर, रायसेन। आपका सही जवाब है छतरपुर। चिन्नौर चावल के लिए ओडीओपी में किस जिले का चयन किया गया है? बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल। आपका सही जवाब है बालाघाट। बासमती चावल के लिए ओडीओपी में किस जिले का चयन किया गया है? राजगढ़, रीवा, रायसेन, विदिशा। आपका सही जवाब है रायसेन। सुंदरजा आम के लिए ओडीओपी में किस जिले का चयन किया गया है? विदिशा, शहडोल, राजगढ़, रीवा। आपका सही जवाब है रीवा। लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प के लिए ओडीओपी में किस जिले का चयन किया गया है? सिवनी, सागर, सीहोर, हरदा। आपका सही जवाब है सीहोर। टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी इन तीनों जिलों के लिए ओडीओपी में कौन से उत्पाद के लिए चयन किया गया है? महुआ, प्याज, अदरक, सरसों। सही जवाब है अदरक। विदिशा, सागर इन दोनों जिलों को ओडीओपी में किस उत्पाद के लिए चयन किया गया है? बांस, सरसों, कृषि उपकरण, महुआ। आपका सही जवाब है कृषि उपकरण। भोपाल को ओडीओपी में किस उत्पाद के लिए चुना गया है? धनिया, केला, जरदोजी पर्स और जूट, लहसुन। आपका सही जवाब है जरदोजी पर्स और जूट। तो दोस्तों, ये थी ओडीओपी के बारे में संपूर्ण जानकारी, एक जिला एक उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।